जय हिंद साथियों। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का HCF और एलसीएम 72 और 1008 है। यदि एक संख्या 144 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो भाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। तो भाई आपके पास फर्स्ट नंबर गिवन है 144, सेकेंड नंबर आपको चाहिए और HCF गिवन है आपके पास 72, एलसीएम 1008। तो भाई 72 से काटेंगे आप इसे 2 टाइम और 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 0 और 2 चौका 8। तो भाई आपके पास सेकंड नंबर आ जाएगा 504। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ए प्लस बी, बी ए प्लस बी। इसका भाई आपको एक बार एलसीएम निकालना है, एक बार क्या निकालना है, HCF। और आपसे कहा गया ए और बी अपने आप में क्या है, को प्राइम नंबर। तो देखिए भाई को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका HCF 1 आता है। और को प्राइम में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में अगर कोई भी दो को प्राइम नंबर अगर कोई भी दो को प्राइम नंबर अगर आप लेते हैं तो उनका जो मल्टीपल होता है वो एलसीएम होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 और 3, तो भाई 2 और 3 दोनों को प्राइम है। तो भाई अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 6। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है। एलसीएम के लिए सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे। तो भाई कॉमन के लिए आप देखेंगे ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद ए और बी का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ए बी आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों को प्राइम है। और अगर दोनों को प्राइम है तो दोनों का मल्टीपल करोगे तब एलसीएम आएगा। तो ए और बी और ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। अब बात करते हैं HCF की। तो भाई HCF के लिए सिर्फ कॉमन चेक करते हैं। तो बताइए ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या आ रहा है, कॉमन। तो एलसीएम हो जाएगा आपके पास ए बी ए प्लस बी और HCF हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कोप्राइम ABC, इसके एलसीएम बताना है। तो भाई कोई भी कोप्राइम नंबर आपके पास गिवन हो, अगर आप उन तीनों की या दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। इसीलिए ए बी और सी का एलसीएम ABC ही आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 27, 18, 15 और 12 से पूरी तरीके से भाग हो जाए। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, ये 4 बार 9 और 27, 18, 15 और 12 का लेंगे आप एलसीएम। तो 3 निम 27, 3 चिंग 18, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 और 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 और 3 दूनी 6। तो आपके पास एलसीएम क्या आया, 540। अब भाई 540 से इस नंबर में डिवाइड करेंगे आप, तो ये 1 टाइम चलेगा। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और ऊपर से 9 कॉपी करेंगे। अब चलेगा ये 8 टाइम, तो ये हो जाएगा 4320, 972। तो भाई अगर आप 9999 में से माइनस कर देंगे 279, तो आपके पास डाटा बचेगा 9720 और यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। आप चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है
जो 27, 18, 15 और 12 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 400, 435, 541, इसमें 9, इसमें रिमाइंडर 10, इसमें 14। तो भाई इन सबको माइनस करेंगे आप, तो ये बचेगा 391 और ये बचेगा 425 और ये हो जाएगा 2527। अब जो डाटा आपके पास बचा इसका निकालेंगे आप HCF। तो भाई HCF के लिए कोई ऐसा नंबर जो तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता हो, तो भाई इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों नंबर का ले लो डिफरेंस 425 और 391 का, तो ये अंतर आएगा 34। भाई अगर आप इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 34, और 34 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34। इसका मतलब ये नंबर पहली बार किससे कटेगा, 17 से। तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 17 से कटेगा 25 टाइम और 17 से 31 टाइम। अब ये तीनों नंबर एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो यही आपका आंसर है। HCF क्या आ जाएगा 17, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15 और 20। तो भाई इसका एलसीएम निकालेंगे, तो भाई इसका एलसीएम तो 60 आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर आसान है। 12, 15, 20, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। अब आपसे कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 100 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है 100। अब इस 100 में आप डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। तो 60 एकम 60, रिमाइंडर क्या बचा 40। तो जब भी आपसे वो छोटी संख्या पूछेगा तो आप क्या करेंगे, जो डिवाइज़र है आपका उसमें से माइनस कर देंगे क्या, रिमाइंडर, और प्लस कर देंगे डिविडेंड में। भाई 60 में से 40 माइनस कर दो और कहाँ जोड़ दो आप, 100 में। तो 60 में 40 गया 20, तो आंसर आ गया 120। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 36 और के, इसका जो एलसीएम है वो 72 है। तो कह रहा है के का कौन सा मान पॉसिबल है। तो देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन ना बाय ऑप्शन कर सकते हो। अगर आपने के की जगह क्या रखा 24, तो देखिए 36 और 24 का एलसीएम क्या आया होगा, 72। तो देखिए एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो एलसीएम आपने निकाला है वो संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी 72 को अगर 36 से भाग करोगे हो जाएगा पूरा पूरा, और 72 में अगर 24 से भाग करोगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर उसने लिखा है कि 24 ओनली। तो भाई अगर ये यहाँ पर 24 केवल 24 नहीं कहता तो ये आंसर हो जाता। तो ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि 24 के अलावा भी कोई और नंबर ऐसा हो सकता है जो 72 को डिवाइड कर सकता है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, 36 और के की जगह क्या रख सकते हैं आप, 8, 24 और 72। तो देखिए 72 में 8 से भाग करेंगे हो जाएगा। भाई 72 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, और 72 में 24 से डिवाइड करेंगे ये भी हो जाएगा, और 72 में 72 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा। इसका मतलब के की जगह 8 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है और 72 भी आ सकता है। इसीलिए पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी, 8, 24 और 72। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। फिर कह रहा है ए बी सी। और आगे कह रहा है आपसे कि ए का स्क्वायर एंड बी सी।
इसका आपको निकालना है HCF। तो भाई देखो HCF में इसका नाम क्या है, हाईएस्ट। भाई नेम इसका हाईएस्ट है, लेकिन जो पावर है, पावर आपका क्या लेता है, लोएस्ट। तो देखिए पहले आप देखेंगे कॉमन पावर क्या आ रही है, ए ए और ए। सबसे छोटी पावर क्या है, ए। फिर बी में सबसे छोटी पावर क्या है, बी। और सी में सबसे छोटी पावर क्या है, सी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रेशियो गिवन आपके पास 5 रेशियो कितना, 7। और भाई इसका HCF क्या गिवन है, 9। और आप इस रेशियो का HCF निकालेंगे तो रेशियो का HCF आएगा 1। आपसे पूछा गया इनका अंतर बताओ, यानी कि डिफरेंस। तो भाई 7 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो आप 2 की वैल्यू निकाल दो, आंसर क्या आ जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 35 है। तो भाई संख्या नहीं पता आपको, आप मान लो x प्लस वाई। और आपसे कह रहा है इन दोनों का जो मल्टीपल है वो 150 है। तो भाई पहले आपको यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल का सम और रेसिप्रोकल के डिफरेंस निकालने के बाद उनका HCF निकालना है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में इस डाटा का आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। और 35 का स्क्वायर 1225 हो गया। और भाई x² प्लस y² प्लस 2 इंटू, अगर एक्स वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 150। तो भाई आपके पास x² प्लस y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। और 1225 में से अगर आप 300 माइनस करते हैं तो ये बचेगा 925। तो x² प्लस y² की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 925। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन गिवन थी, x प्लस वाई बराबर कितना, 35। अगर मुझे x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाए तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई x माइनस वाई की वैल्यू कैसे आएगी, तो देखिए इसी इक्वेशन में, इस वाले डाटा में आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर माइनस का 2xy कर दीजिए और यहाँ पर भी माइनस का क्या कर दीजिए, xy। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और भाई ये 925 माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 150। तो भाई 925 में से आप जैसे 300 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 625। और 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताइए, 25। तो इसका मतलब यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, 25। अब अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो जोड़ के आधा करेंगे तो 30 आएगा। और अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को माइनस करके आधा कर दो। तो 10 का आधा कितना होता है, 5। अब वो आपसे कह रहा है जो नंबर आपके पास आ चुके हैं इनका रेसिप्रोकल करो। तो रेसिप्रोकल 1/30 प्लस 1/में क्या हो जाएगा, 5। और 1/30 माइनस 1/5। एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6। तो 7/में क्या हो जाएगा, 30। और यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, ये 1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 6। इसको आप लिख सकते हो 1/5 माइनस 1/30। तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास। अब 6 माइनस 1 कितना बच गया, 5/30। अब भाई आपके पास जो 7/30 आया और 5 में जो 30 आया, इसका निकालना है आपको HCF। तो भाई HCF निकालने का तरीका क्या होता है, तो भाई HCF निकालने का तरीका होता है ऊपर वाले नंबर का HCF, नीचे वाले नंबर का LCM। तो 7 का और 5 का निकालेंगे आप HCF,
और 30 और 30 का क्या निकाल देंगे एलसीएम। तो एचसीएफ तो 1 आ जाएगा और एलसीएम 30 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो आप इसको किसी और तरीके से अगर आप करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हो आप। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि एक्स और वाई के फैक्टर करके 150 आ रहा है। मतलब क्या रखूँ मैं एक्स और वाई की वैल्यू कि फैक्टर करने पर 150 आएगा और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 35। तो आप इसको डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, यहाँ तो पुट कर नहीं सकते, आप एक काम करो यहाँ कर सकते हैं, एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 150। तो देखिए यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू 1 इंटू वाई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 150, या फिर इसको 10 पुट कर सकते हैं, इसको 15 पुट कर सकते हैं आप, या फिर और फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा 30 इंटू क्या बन जाएगा 5। क्लियर। तो देखिए जोड़ने पर आपके पास 35 भी आना चाहिए, तो इस पेयर में तो आएगा नहीं, ना इस पेयर में आएगा। देखो 30 और 5 को जोड़ेंगे तो 35 भी आ रहा है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या मान लो आप 30, वाई की वैल्यू क्या मान लो 5। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस क्वेश्चन को इतना बेसिक से सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट एक्स इंटू वाई के ऐसे फैक्टर करो कि फैक्टर करने के बाद वापस 150 आ जाए और जोड़ने के बाद 35 आ जाए। अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, सारे नंबर रख के देखने पड़ेंगे, और अगर आपको बेसिक आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी।